उसी समय मेरे भैया जनक ने खड़े होकर क्या कहा कि अब मुझे पता चला इस दुनिया में कोई बहादुर नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। अगर मैं ऐसा जानता कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा तो मैं कभी ऐसा प्रण नहीं करता। और महाराज जनक विलाप करने लगे, सोचने लगे क्या क्वारी सुतारई कि मैंने बिरथा तेज धनुष की उसी समय मेरे भैया जनक कहने लगे अब मैं समझ गया इस दुनिया में कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। अब सीता जी के विवाह की आस छोड़ करके सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। आज मैं समझ गया कोई बहादुर नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। लेकिन मेरे भैया सबकी नजर नीचे थी, कोई नहीं बोला। लेकिन शेर सा अवतारी लक्ष्मण ने जो इतनी बात सुनी तो लक्ष्मण खड़े हो गए और उठ करके खड़े हुए बोले लक्ष्मण जनक सुनो क्या कह रहे हो, कोई वीर नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। बोले लक्ष्मण लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे जनक धनुष तो तोड़ना बहुत छोटी बात है। अगर मेरे गुरु की आज्ञा मिल जाए तो इस सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूं, यमदूत को मिट्टी में मिला दूं। सिर्फ मेरे गुरु की आज्ञा की देरी है।
अब जैसे मेरे भैया कहते लक्ष्मण क्या सीता जी के साथ शादी करना चाहते थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बताया जाता है सूरवीर मर सकता लेकिन इस तरह की बात नहीं सुन सकता। अब विश्वामित्र ने देखा तो विश्वामित्र कहने लगे बेटा बैठ जाओ। विश्वामित्र कहने लगे बैठो लखनी खामोश, ये काम तुम्हारो है नहीं, व्यर्थ बढ़ाओ जोश। विश्वामित्र को बिठाया और जनक की ओर देखा तो विश्वामित्र ने जब लक्ष्मण को बिठाया राम को इशारा किया बेटा राम उठो और उठ करके चलो धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। उसी समय मेरे भैया भगवान श्री राम जब चले जिस समय धनुष तोड़ने के लिए अपने गुरुजी के चरणों में शीश नवाया, चरण छू करके आशीर्वाद लेकर के जब प्रभु श्री राम जी चले धनुष तोड़ने के लिए तो यहाँ पर मेरे भैया जा रहे हैं तो बताया जाता है श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब धनुष के पास में भगवान श्री राम पहुंचे तो उन्होंने क्या किया है, एक ही हाथ में धनुष को उठाया। अब तो लगते ही कार्तिक परिवार के दिन जो धनुष को उठाया श्री राम ने, हुआ क्या कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष और या बाजी कयाई कानों मेरा, बाजी कयाई कानों मेरा। अब तो मेरे भैया जा करके भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया। जैसे धनुष टूटो अब तो मेरे भैया सीता जी की सहेलियां जो है खड़ी हैं, सब राजा लोग देख करके निहार करके चकोर बन गई। अब उसी समय जब धनुष टूट गया तो सीता जी की सहेलियां बोली सीता जी अब धनुष तो टूट गया, ऐसा करो जयमाला पहराओ। अब उसी समय सीता जी जयमाला लेकर के चली श्री राम जी के पास। तो यहाँ पर बताया है श्री राम जी की उम्र 14.5 साल की और सीता की उम्र 6.5 साल की। तो उसी समय मेरे भैया अब सीता जी जो रहे उचक उचक रह जाएं लेकिन राम के गल तक न पहुंचे। जब गले गर्दन तक न पहुंचे तो सीता जी की सहेलियां बोली राम से क्या कि झुकी जइयो तनिक रघुवीर और लली मेरी बारी है झुकी जइयो